गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला सैंपल पेपर और उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है देखिए वो कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर हमें इसका एरिया बताना है और एरिया भी शेडेड रीजन का ही बताना है। जो शेड हुई हो रखा है उसका एरिया हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। यहाँ पर हमें इस पूरे जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है हमारी यहाँ पर 18 और ब्रेथ है 14। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, पूरी रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं और उसमें से ये जो ब्लैक जो ये पार्ट है ये वाला हम इसमें से कर देते हैं माइनस। यानी कि ये है कौन सा पार्ट, ये जो मैं शेड बना रही हूँ, ये जो पेन चला रही हूँ, ये वाला एरिया हमें यहाँ से माइनस करना है। तो वो कैसे माइनस करेंगे, ये हमें दिख रहा है एक सर्कल है और सर्कल का भी ये थर्ड पार्ट है, 3/4 पार्ट है पूरे सर्कल का। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो हमारी जहाँ लेंथ है वो 18 है और ब्रेथ जो है इसकी 14 है और 14 और 18 को कर लेंगे हम यहाँ मल्टीप्लाई। तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा 252। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। लेकिन अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें वहाँ रेडियस पता होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ देखिए रेडियस देखते हैं। जो इसकी ब्रेथ है वो टोटल हमारी कितनी है, इसकी जो ब्रेथ है टोटल हमारी 14 है। तो जो रेडियस होगी, तो ये जो ब्रेथ है पूरे के पूरे डायामीटर का काम कर रही है। तो जो ब्रेथ होगी, जो अपनी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस हमारी है 7 सेंटीमीटर। तो 3/4 पार्ट निकालने सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, 3/4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7। ठीक है, अब ये सोल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 11 जा, तो ये अपना हो गया 3 इंटू 77 अपॉन में 2 और ये अपन सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 115.5। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू अपना आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में एरिया ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो हमारा जो रेक्टेंगल का जो एरिया था वो आया था 252। उसमें से माइनस कर देंगे अपन, आया है जो 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल का जो आया था 115.5। ये इनको माइनस कर लेंगे और माइनस करके जो आंसर आएगा वो आ रहा है 136.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है ए कोड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर subtend an angle of 60 degree at the center of a circle. Find the area of corresponding minor segment of a circle. Use √3 equal to 1.73।
तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये डायग्राम भी इसमें गिवन है। एक सर्कल दे रखा है, ओ इसका सेंटर है, ए बी जो है हमारी इसमें कोड है, और ये बताया हुआ है जो ए बी कोड है ये सेंटर से 60 डिग्री एंगल पर सबटेंड है। ठीक है, ये गिवन है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है। यहाँ हमें रेडियस भी गिवन है। जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यहाँ निकालना है माइनर सेगमेंट। तो ये छोटे वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ निकालना है। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ए ओ बी, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पूरा आंसर। तो यहाँ पर देखिए अपने पास जो गिवन है मैं लिख लेती हूँ। जो हमारी रेडियस है, रेडियस है अपनी 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एंगल जो दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें यहाँ से ये जो ए ओ बी जो ट्रायंगल है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ट्रायंगल है ए ओ बी आइसोसेलिस तो थी ही, क्योंकि रेडियस दोनों इक्वल है ओ ए और ओ बी। लेकिन अब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन गई है, क्योंकि ए पर जो एंगल बन रहा है और जो बी पे बन रहा है वो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि ए और ओ बी इक्वल है। तो यहाँ ये जो ओ पे था वो 60 दे दिया, तो ये इक्वल इक्वल बच गए, यानी 60 60 ही ये बच जाएंगे। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। तो हम एरिया जब इसका निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो जो एरिया का सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वो हम देखिए इस क्वेश्चन में रखते हैं। थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7, रेडियस है 3.5 इंटू 3.5, जीरो से जीरो कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब इसको सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करके। तो जो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है 6.42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो साइड अपनी क्या है ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी साइड इक्वली है इसके अंदर। तो अब जो जो चीज़ें हैं हमारे पास वो रख देंगे। √3 की जो वैल्यू है वो 1.73 है, क्योंकि इसने बोला हुआ है √3 की वैल्यू जो यूज करनी है 1.73 यूज करनी है, अपॉन में 4, और ओ ए यानी कि जो रेडियस रेडियस थी 3.5 इंटू में 3.5। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और डिवाइड 4 से कर लेते हैं। तो जो सोल्व कर रहे हैं ये आ रहा है 5.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू आएगा ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। एरिया ऑफ जो सेक्टर था 6.42 था, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आया है 5.3 आया। इनको कर देंगे माइनस, और जो माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हो गया है आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास लेफ्ट और राइट दो साइड दे रखी है और हमें किसी एक साइड को लेके चलना है और दूसरी साइड बनाना है। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए लेके चल रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 प्लस में साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, ये हमारा गिवन है। अब सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम बन रहा है, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों ही टर्म आएगी, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से इसको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को करोगे डिवाइड तो 1 माइनस साइन ए आएगा, और 1 से जब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन ए यहाँ आ जाएगा, प्लस उसके बाद 1 माइनस साइन ए से इन दोनों नीचे वाली जो दोनों टर्म को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए ही ये यहाँ बच रहा है। अब जो कटेगा वो काट लेते हैं, साइन ए से साइन ए कट गया, ऊपर तो 2 बचा है, नीचे बचा है 1 प्लस साइन इंटू में 1 माइनस साइन, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिए 2/1 माइनस साइन स्क्वेयर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर, तो मैंने कोस स्क्वेयर लिख दिया। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू में 1/में में कोस स्क्वेयर ए, 1 बाई कोस को हम लिखेंगे सेक ए, स्क्वेयर है तो सेक स्क्वेयर ए। तो देखिए जो हमारी राइट हैंड साइड थी यही थी, यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ये इसका हो गया है आंसर। और अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विद द वर्टेक्सेस 0 5 0 0 12 0। तो ये हमारी एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं, और जो ये ट्रायंगल बनाएंगे ये पॉइंट को मिलाकर उनका हमें पेरीमीटर हमें यहाँ निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो पहले मैं इनका एक डायग्राम बना लेती हूँ, या फिर मैं इनको नाम दे देती हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाई, मैंने ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया 0 5, बी पे लिख दिया 0 0, और मैंने सी पे लिख दिया 12 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो ये ट्रायंगल ए बी सी है इनकी बाउंड्री की लेंथ क्या है, यानी कि मैं लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होगा ए बी, यानी ए बी की लेंथ प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, हमें क्या करना है, ये तीनों लेंथ निकालनी है और तीनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा पैरामीटर। तो पहले मैं ए बी निकालती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और लेंथ निकाल देते हैं। तो ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो ये 0 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस में 5 माइनस 0 का स्क्वेयर, तो 0 प्लस में 25, 25 5 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो 5 हो गया। फिर हम निकाल देंगे बी सी, बी सी के लिए भी वही सेम फॉर्मूला, 12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 0, यानी 144 का स्क्वायर रूट ही हमें यहाँ निकालना है, तो ये 12 होता है। फिर हमें निकालना है ए सी, तो ए सी के लिए क्या करेंगे, ये आया हमारा 0 माइनस 12 स्क्वेयर फिर 5 माइनस 0 स्क्वेयर इक्वल टू 12 का स्क्वेयर 144 प्लस में 5 का स्क्वेयर 25, ये आ गया 169, और 169 होता है 13 का। तो हमें तीनों ही यहाँ पर लेंथ मिल चुकी हैं। फिर हम लगाएंगे पेरीमीटर के फॉर्मूले में, इसको बस रखना है और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ पेरीमीटर इक्वल टू ए बी था 5 प्लस में बी सी 12 है प्लस ए सी है 13, और हम इन तीनों को कर देते हैं ऐड, वही हमारा होगा इसमें ये आंसर। ये अपना टोटल हो गया है 30। अब सेंटीमीटर है या मीटर है वो उसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। मैं यूनिट लिख देती हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट किस में था ये हमें नहीं पता है, तो ये 30 यूनिट इसका हो जाएगा आंसर। तो जो बच्चों
10th जो क्लास का जो मैथ है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहो तो इसमें 100/100 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। तो ये जो मैथ होता है बहुत इजी होता है। तो देखिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सोल्व फॉर x एंड y 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और इस क्वेश्चन में हमें मेथड का नाम नहीं गिवन है, तो हम मन में आए कौन सा मेथड इस पर लगा के उसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी मैंने इसमें लिखा 3x प्लस में 2y = 11। नंबर एक इक्वेशन दे दी है, इसको नाम 2x + 3y = 4, ये सेकेंड इक्वेशन दे देती है। तो मैं क्या कर रही हूँ इसको सोल्व करने के लिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से कर लेती हूँ मल्टीप्लाई और सेकंड को कर लेती हूँ 2 से मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, जो y के कोफिशिएंट है इक्वल हो जाएंगे और y वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाएगी। तो ये अपना 9x प्लस में 6y = 33। 2 से सेकेंड इक्वेशन को करेंगे 4x + 6y = 8। ठीक है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y वाली टर्म कैंसिल। उसके बाद ये हो गया अपना 5x = 33 में से 8 कर दो -25, तो x = 5। x की वैल्यू आ गई है 5, तो ये हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर वैल्यू x की y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 × में 5 प्लस में 2y = 11, तो ये हो गया है अपना 15 प्लस में 2y = 11। 2y = 11 - 15 यानी कि -4। ठीक है, तो y = हो गया -4/2 यानी कि -2, इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ हमें मेथड का नाम नहीं गिवन है। तो अब देखिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में है, प्रूव दैट इफ x एंड y बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर देन x² + y² इज एन इवन इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें x और y दो नंबर है और दोनों नंबर के बारे में बोला है, दोनों के दोनों ओड है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहता है जब x² + y² करेंगे तो वो जो नंबर आएगा इवन नंबर तो आएगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें ध्यान से समझना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हमें उसी की हेल्प लेनी है। तो हमें यहाँ बोला है कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो लेट कर लेते हैं x और y की वैल्यू, x = ले लेते हैं, ओड नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। तो मैंने 2m + 1, 2m करेंगे तो 2m, m चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो इवन नंबर हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे तो वो ओड नंबर बन जाएगा। इसलिए मैंने x की वैल्यू 2m + 1 कंसीडर करी है। ऐसे ही y की वैल्यू 2n + 1 और यहाँ m और n क्या है, और सम इंटीजर m एंड n। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने x² + y² की वैल्यू निकालनी है। तो हमने किया x² + y²। अब इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आती है। 2m + 1 का स्क्वायर, 2n + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो तो ये a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, दोनों पे फॉर्मूला। तो 4m² + 1, 2ab करोगे तो 4m आ रहा है। ऐसे ही 2n + 1 का भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4n² + 1 और प्लस में 4n। ठीक है, उसके बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, 4m² प्लस में 4m प्लस 4n² प्लस में 4n इकट्ठा एक साथ रखूंगी और प्लस में 1 और 1, इन दोनों 1 और 1 को मैंने ऐड कर लिया 2। इसके बाद इस पूरे नंबर में मेरा 4 कॉमन है और ये बच गया m² + m
प्लस एन स्क्वायर प्लस में एन प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद जो ये नंबर है मैं इसको कोई एक नाम दे देती हूँ। 4 इंटू में इसको मैंने पी नाम दे दिया प्लस में 2। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, लेट कर लिया एम स्क्वायर प्लस एम प्लस में एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू पी। इसको मैंने कुछ देर के लिए लिख दिया है। अब देखिए ये जो नंबर आया, जो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, वो हमारा आया है 4p प्लस 2। यानी कि जो ये 4p है ये तो 4 का डिविजिबल है, लेकिन जो ये 2 है 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि 4p प्लस 2 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गई यहाँ से बात। दूसरा, ये दो बोथ जो नंबर आ रहा है 4p प्लस में 2, ये दोनों के दोनों 2 की टेबल से डिवाइड होता है। जो 2 की टेबल से जो नंबर डिवाइड होता है वो हमारा कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो हमें यही प्रूफ करना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन नंबर तो है, इवन इंटीजर तो है यानी कि, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 से इसे डिवाइड भी करेंगे 4p प्लस 2 को, तो 4p तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन नंबर बट एंड लीव रिमाइंडर टू when डिवाइडेड बाय 4। यानी कि 4 से अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 इसमें बचेगा। तो इसलिए ये 4 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 की टेबल से डिवाइड होने की वजह से ये जो नंबर है ये अपना हो जाएगा इवन नंबर। देखो अब करेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें 7 टर्म का सम दे गिवन है और 17 टर्म का सम गिवन है, हमें 20 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। हेयर ए इक्वल टू है, यहाँ पर हमें ना ए गिवन है ना डी गिवन है, एन गिवन है सिर्फ। यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये तो हमें हर क्वेश्चन में करना ही है एपी वाले में, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमारा जो गिवन है हम वो लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो है सम ऑफ 7 टर्म है 49 और सम ऑफ 17 टर्म है अपना 289। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके हिसाब से ये अब क्वेश्चन करना है। तो सम ऑफ 7 टर्म का जो होता है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होएगा 7/2 2a प्लस n-1 यानी 6 और d इक्वल टू 49। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर इस 2 से काट दो नीचे वाले से, तो ये होगा 7 इंटू में a प्लस 3d इक्वल टू 49। और ये भी हमारा 49 को काट दो 7 से, 7 7 जा 49, तो यानी a प्लस 3d की जो वैल्यू है 7 आ गया और इसे नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं अभी। फिर S17 था, अब उसकी हेल्प लो, S70 289 था, तो यहाँ भी लगा दो S17 का फॉर्मूला 17/2 2a n प्लस n-1 करेंगे 16 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक है, 2 कॉमन लो और इस 2 से उसको फिर काट दो, तो ये आएगा 17 इंटू में a प्लस 8d इक्वल टू 289। जो है 17 से कटेगा तो ये कौन सी कट रहा है, 17 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है, 17 की टेबल से कट गया। तो यानी जो सेकंड इक्वेशन बनी है a प्लस में 8d इक्वल टू अपनी बची है 17, ये सेकंड इक्वेशन। तो अपनी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सोल्व और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड ये अभी अभी आई है। इन दोनों को कर लो सोल्व। तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि a वाली टर्म डायरेक्ट कट जाएगी। 8d माइनस 3d यानी कि 5d इक्वल टू 10, देन d इक्वल टू 2। d की वैल्यू आ गई है। d की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3, d की जगह 2 रखा, इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 आ गई है। कॉमन डिफरेंस d आ गया है। अब हमें निकालना था सम ऑफ 20 टर्म। तो s 20 का लगाएं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 20/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये यहाँ से कट रहा है 10 पे, 10 इंटू में 2, a की वैल्यू 1 रख दी है, डी अपना आया है 2। बस अब इसको कर लेंगे सोल्व, वही होगा अपना पूरा कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आया 10 इंटू 2 38, 38 और 2 40, और 40 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया 400। तो 20 टर्म्स का इस क्वेश्चन का जो सम होगा वो 400 यूनिट आ जाएगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें भी हम सैम्पल पेपर ही करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर और एंड बाय बाय।